जनाब का एक शो आया था, कोई लौट आया है, और आज हो सकता है इसका टाइटल भी यही हो कि कोई लौट आया है। और कौन लौट आया है वही तो मैं आपको बताऊंगी। तो लौट आया है या लौट आई है पड़ोसन, साथ में लेकर आई है खबरें गरम गरम। तो चलो हम भी पढ़ते हैं, कभी सख्ती से और कभी नरम नरम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पड़ोसी की। है वो पड़ोसी है या पड़ोसन है, ये आप खुद से डिसाइड कर लेना। मैं बात कर रही हूँ कल एक पोस्ट आया था और मैं बात कर रही हूँ आज एक पोस्ट आया था। अच्छा भाई, उन्होंने लिखा कि बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे या बहुत सारे पॉइंट थे जो मुझसे कल जो है वो रह गए थे, वो मैं आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि भाई इंग्लिश का बहुत ही बड़ा लफड़ा है, उसमें समझ में नहीं आती कि कोई लड़की है या लड़का है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ग्रुप मतलब ये जो पोस्ट है ये होता है दूसरे वाले ग्रुप, यानी कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है और जहाँ पर दो ग्रुप बने हैं इन आईबीज के नाम। तो एक्चुअली दो ग्रुप में किया हुआ था। तो पहले ग्रुप में किया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था चालू की फेक ने, और सेम अकाउंट से था वही स्केड्यूल करके, और इसको बड़े आराम से बहुत ही तसल्ली से अच्छे तरीके से आराम से सर्व किया गया है। क्योंकि यहाँ तो टी सर्व की जाती है ना भाई, तो यहाँ पे सर्व किया गया है और उसमें फ्लेयर भी दिया गया है चालू अपी, ठीक है। और उसके बाद नंबर से डाला है, इन ऑर्डर टू ऐड द यस्टरडेज पोस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू मोर पॉइंट्स। देखा, तो अभी कुछ रह गया था वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नंबर 1 पर उन्होंने डाला चालू हैज गेन चार्ज 14 लाख फॉर Mumbai meetup and which 30% has already been provided to her. Of course, जो कि मैंने भी बोला था और ये हमें पहले से पता था, लेकिन इसका जो पैसा है, अमाउंट है, वो ऊपर नीचे है। अभी पता नहीं एक्चुअली क्या है और सच क्या है, कितना कम है, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स। और ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, जो भी चीजें हैं या जो भी मीटअप का जो भी था, वो सब किस में हुआ है? कैश में हुआ। क्योंकि कैश का हिसाब किताब अलग होता है और यूपीआई का और ये कह लो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अलग होता है। और फिर तो भाई साहब वो तो नजर में भी आ जाता है ना, अभी कैश का नजर में आता नहीं। तो पहले नंबर पर उन्होंने डाला है ये वाला और दूसरे नंबर पर डाला है चालू इज गोइंग फॉर कोलैबोरेशन फॉर अ मंथ ऑफ फेब एंड मार्च ड्यूरिंग रमजान। ऑल ऑफ दीज आर पेड, यानी कि अब जो वो 2 जगह जा रही है, 2 से 3 जगह जा रही है कोलैबोरेशन कराने के लिए फरवरी और मार्च में, रमजान के बीच में, तो वो भी पेड है। ऑफ कोर्स सारी चीजें पेड होती है, कौन फ्री में जाएगी? चालू अपी और अपने राजमहल से फ्री फंड में निकल जाए? ना 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 ना। और वो भी ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत पैसे में, ना, मोटा पैसा निकलेगा तो निकलेगी भाई साहब। अगला तीसरा पॉइंट है पिक वाइफ। पिकअप लिखा है लेकिन ये टिक्कू की वजह से लिखने की सोच रहे होंगे। पिकअप लिखकर उन्होंने लिखा वाइफ वेंट टू हर पेरेंट्स होम आफ्टर ऑल शी कम बैक नाउ, यानी कि वो गई थी और वो वापस आ गई। ऑफ कोर्स इसकी भी इंफॉर्मेशन थी कि वो आ गई है क्योंकि उसके चेकअप ड्यू है। जैसे कि हमें पता था कि उसका 2nd ट्राइमेस्टर जो है वो ओवर हो रहा है या चल रहा है, उसके रिगार्डिंग उसको डॉक्टर का वगैरह को दिखाना होगा, चेकअप कराना होगा, क्योंकि ये वही टाइम होता है। नंबर 4 पर है मैडम के पापा कम से कम 2 महीने में आए हैं। 2 महीने में वो आते हैं लेकिन कोई भी उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं दी जाती है या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जाता है। नंबर 5 पर उन्होंने डाला है कि वो अपने घर के लिए एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, और उधर फनी जो है वो अपने दोस्तों की मदद से कुछ पैसे कमाने की फिराक में लगा पड़ा है। जैसे कि वो है ही भाई, ऐसे यहाँ से 4 कर लो, वहां से 4 कर लो, सारे के सारे लही मार तो है ही है। अभी लही मार इन्होंने क्यों नाम दे रखा है, उसका मतलब ये है हेरा फेरी करने वाला। नंबर 6 पर है चालू के घर की जो हाउस हेल्प, यानी कि ओ ससुराल की फुकसाना बाजी हाउस हेल्प। उनको जो है मुंबई लाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने सीधा ये बोला कि 5,000 रुपए में मैं ये इतना सब काम जो 24 घंटे के लिए कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि न दिन का जो है चैन है, न रात की नींद है, न सुकून है। तो भैया मैं इतने में ये काम नहीं करूंगी, जो कि इनका लीचड़पन है। अगर इन्होंने पहले भी जब उसका बेबी होने वाला था यहाँ पे बुलाया था दिन रात मेहनत करने के लिए, और उसके बाद उसको यहाँ पर आकर पैसा नहीं बढ़ाया तो 15-20 हजार रुपए दे देते बड़े आराम से, क्योंकि इतने में तुम्हें कोई भी हाउस हेल्प नहीं मिलती, वो भी दिन रात 24 आवर्स की, जिसमें सारे काम कर रही है, खाना पीना सब कुछ बना रही है। तो ये रुखसाना बाजी की तरफ से क्लियरली मना कर दिया गया कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरा जो है
उतने पैसे में नहीं गुजारा नहीं है, क्योंकि मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता है और पैसे कम दिए जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको लीचड़ों को, क्योंकि इस्लाम में ये कहा जाता है कि जो मजदूर है उसका पसीना सूखना नहीं चाहिए, उससे पहले उसके हाथ में उसकी कमाई दे देनी चाहिए। वहीं नंबर 7 पे वो लिखते हैं कि चालू ईद से पहले मोदाह जाएगी और उसकी योजना बना रही है, यानी कि उसका प्लान बन रहा है और वहाँ पर खाना और सामान जो है वो बांटेगी। क्यों बांटेगी? क्योंकि हर साल वो रमजान में यही तो सब कुछ करती है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी है और रिलेवेंट भी है, क्योंकि ये रेगुलर कर ही तो रहे हैं पिछले 3 साल। ऑफकोर्स वो पिछले साल नहीं आए थे क्योंकि प्रेगनेंसी थी, तो फनी आया था और फनी ये सारे काम करा कर गया। फिर वहाँ पे ये बोला गया है कि जो फनी जिस जिम में जाता है उसमें लगभग 3,000 रुपए की मेंबरशिप है। यूँ कह लो कि 3,000 रुपए का उसमें जिम का जो है रेंट है, जिस जिम में फनी जाता है। नंबर 9 पर लिखा हुआ है कि फनी बहुत बार जो है वो चिल्लाता है और चीखता है और बोलता है मजाकिया अंदाज में कि मैंने तुम्हें इज्जत दिलाई है इसलिए तुम मेरी बात सुनो। वो ये ना दिल से इज्जत दिलाई है हमें। नंबर 10 पर लिखा हुआ है वेरी सून इंटीरियर डिजाइनर विल गेट स्टार्टेड, शॉपिंग व्लॉग्स विल कम। शॉपिंग के व्लॉग आएंगे, इंटीरियर डिजाइनर का काम शुरू हो जाएगा, वो सब हमें देखने को मिलेगा। और नंबर 11 पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैड हायर्ड अ पर्सन फॉर प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन हु हैड आस्क्ड देम टू शोकेस लव रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ द फैमिलीज। मतलब मैंने भी बोला था कि पीआर एक्टिव करा रहे हैं, तो मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीआर को मैनेज किया है और उनको जो है हर जगह ये सब कुछ जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं। यानी कि पॉडकास्टर्स पे नज़र रखी जा रही है, किसके कमेंट में क्या हो रहा है वो नज़र रखी जा रही है, क्या चेंजेस लाने हैं उस पर काम किया जा रहा है, अभी अगले 2 दिन में क्या व्लॉग शूट करना है उसकी तैयारी कराने के लिए बोला जाता है कि कौन सा कंटेंट दिखाना है। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखे गए, क्योंकि अब इनका मेन कंटेंट ये हो रहा है जैसे कि बताया जा रहा है वैसे ये करने की कोशिश पूरी की पूरी कर, और उसी मकान के इंटीरियर के लिए बहुत जल्दी जो है सामान लाना ले जाना, ये शॉपिंग, ये सब चीज जो है वो मतलब दिखाई जाएगी व्लॉग। एक नहीं, तीनों व्लॉगर उसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि तुम्हें अगला कंटेंट क्या दिखाना है, किस पे तुम्हें काम करना है, किस पे तुम्हें जो है सिंपैथी लेनी है और किस तरीके से तुम्हें आगे की तरफ को फूक कर चलना है। पुराने व्लॉग से क्या रिलेवेंट रखना है, पुराने व्लॉग में क्या दिखाया था वही आगे क्या मेंटेन करना। नंबर 12 पे उन्होंने डाला है मैडम सन इज गोइंग टू बी स्कूल बाय दिस ईयर, दे आर प्लानिंग टू डू एज नानी वांटेड दिस टू बी हैपन्ड। क्योंकि नानी चाहती है बच्चा स्कूल जाए, और ये तो हमें व्लॉग में देखने को मिला है। बैग लटका के कहती हैं स्कूल जाओ, प्रैक्टिस करा रही हैं, फिर कहती है मम्मा टिफिन बना दो। तो उसको इन सारी चीज़ों से हैबिचुअल कराया जा रहा है। इट मीन्स आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों में सच्चाई है, क्योंकि वो चीज़ें हमें व्लॉग में दिख रही हैं और आपको सबको पता है हर चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है। तभी वो चीज़ें जो है ना वो बच्चा सारी चीज़ें उससे फिर बुलवाते रहते, पहले प्रैक्टिस कराते फिर सारी चीज़ें उससे बुलवाते। नंबर 13 पे उन्होंने लिखा है कि चालू बहुत ही जल्दी एक कार खरीदने वाली है। ऑफ कोर्स ये तो हमें देखने को भी मिला था, क्योंकि भाई ने गाड़ी ली है और चालू पीछे रह जाएगी ना 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 ना, हाँ लेकिन आएगी 7 सीटर। और वहीं उन्होंने लिखा है कि कार वो खरीदेगी, परचेज करेगी और लोन पर, और ये सब किस लिए है? टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की डिटेल और लीगल की डिटेल को बचा के रखने के लिए, इसलिए वो फाइनेंस कराएगी गाड़ी को। और वहीं वो आगे 14 नंबर पर लिखते हैं जल्दी ही आप एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखेंगे, लवेबल वीडियोस देखेंगे, यानी कि इनकी अच्छी अच्छी वीडियोस देखेंगे जिसमें ये प्लानिंग करेंगे एनिवर्सरी व्लॉग आएगा और अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अब ये पॉइंट तो वो थे कि बजाय इन्होंने लिखे थे, लेकिन फिर लोग पीछे कैसे रह जाते हैं, फिर लोग उनसे सवाल पूछते हैं और अपने पीओवी भी वहां पर शेयर कर। तो किसी ने लिखा है ये कौन है भाई, रोज नया टी दे रहे हैं, सीम्स टू बी क्लोज अ सब डिटेल नेबर्स को तो पता नहीं होती है। तो वही फिर किसी ने लिखा विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो वही फिर किसी ने पूछा कि विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो उन्होंने लिखा कम एंड हैव अ वॉक इन इवनिंग, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, हाउ डू यू दे लुक इन रियल लाइफ। किसी ने ये सवाल पूछा, क्योंकि चालू पे तो फिल्टर बहुत लगाती है, तो इसकी वजह से फिर किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया। तो फिर उसमें किसी ने जवाब दिया, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि जनाब अपने दोस्तों के साथ कोने में बेंच पर बैठकर सिगरेट पी रहे हो, अपने रेस्टोरेंट के पास मस्ती करते हो। वहीं पर ये अपने रेस्टोरेंट के पास जो है ना इधर उधर ही टाइम बर्बाद करता है। चालू जो है चिल्लाती है इस चीज़ पे लाउडली हमेशा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में ध्यान नहीं दे रहा है। मैडम ऑलवेज प्रिटेंडिंग एज
बिजी ऑन कॉल, हर मदर टॉकिंग केयर ऑफ हर किड। मतलब मैडम फोन पर लगी रहती है और उसकी बच्चे को कौन संभालता है, नानी संभालता। तो वही उन्होंने उनको रिप्लाई करते हुए कहा है, लुक वाइज कांट कमेंट, ऊपर वाले ने जैसा बनाया है अच्छा बनाया। इट मीन्स वो उनके लुक पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं, वो सिर्फ उनकी हरकतों पे, उनकी बातों पर बोलना चाहती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर एक यूजर है वो लिखते हैं, एक्चुअली दे यूज हेल ऑफ द स्लिमिंग ब्राइटनिंग फिल्टर इन देयर ब्लॉग्स, दे लुक डिफरेंट इन अदर पीपल्स पॉडकास्ट एंड इन रियलिटी शो। फिर उन्होंने ही जवाब दिया कि हाँ वो तो है, बहुत डिफरेंस होता है। फिर किसी ने उनकी एक जो जवाब उन्होंने लिखा था तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा 14 लाख फॉर मीटअप क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और हैरानी वाली 4 इमोजी। तो उन्होंने जवाब दिया, प्रीवियसली आल्सो शी हैड चार्ज एट हैदराबाद। तो वहीं वो अगली बार में जो है किसी को फिर लिखते हैं कि आप देखोगे जनाब शूटिंग में व्यस्त हैं, वो जल्दी ही आपको उनका एक म्यूजिक वीडियो देखने को मिले। आगे लिखते हैं कि वो थोड़ा सा जो है ना बीमार से हैं, थोड़े कमजोर से हैं, अपने व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए वो बेड रेस्ट पर हैं। शायद उन्हें बुखार है क्योंकि डॉक्टर जो है उनकी जांच के लिए आए थे। लेकिन वहीं पे किसी यूजर ने लिखा कि मैंने तो जनाब और मैडम को इनको सबको इंक्लूडेड देखा था, तो ये खाला वगैरह भी ये सब थे, किसी रिजॉर्ट में जा रहे थे। ये पर सवाल उठा के कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनकी पूरी जानकारी नहीं है। तो वापस से जिन्होंने पोस्ट किया है वो जवाब लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं वहां नहीं हूँ, परसों एक जांच हुई थी और जिसमें एक रिटर्न नोटिस उनको भेजा गया है। शायद इसी वजह से स्थिति से बचने के लिए इधर उधर ये भाग रहे हैं, बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, क्योंकि मुझे आमतौर पर लॉगआउट के बाद ही शाम को अपडेट मिलती है। फिर किसी ने पूछा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम सोसाइटी क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने रिप्लाई दिया है, अनफॉर्चुनेटली यस, दुर्भाग्य से हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो फिर वहीं किसी ने उनको फिर से वापस से सवाल पूछा, आई वॉज आस्किंग द पर्सन who replied to you, by the way stay safe, don't reveal your identity so much। फिर वहीं पर किसी और ने लिखा कि एक एक कर सारे पड़ोसी जो है ना वो खुलकर सामने आएंगे और खुलकर जो है वो सब कुछ बताएंगे, तभी ऐसे लोग डरेंगे, क्योंकि ये यूट्यूबर्स यूट्यूब पर बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए समाज के लोगों को कृपया करके इनसे छुटकारा पाने के लिए आगे आना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच सबके सामने लाना चाहिए। किसी भी तरह मीटिंग वार्निंग ये सब कुछ जो है ना ये कुछ काम नहीं आ पाएगी। फिर किसी ने जो गलती से उन्होंने जो है निक्कू की जगह पिकअप लिख दिया, तो वो पूछ रहे थर्ड वन हु इज पिकअप वाइफ। तो किसी ने जवाब लिखकर वहां पे दे दिया निक्कू वाइफ, क्योंकि वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर स्पेलिंग गलत हो गई, ऑटो करेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो। फिर किसी ने बोला कि जो आप जो भी हो थैंक यू ये सब बताने के लिए, पर ये ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप वहाँ पर उनके पड़ोसी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके बहुत ज्यादा कोई करीबी हो या फैमिली मेंबर हो, जो इतनी सारी डिटेल जानते हो, जो इतना सब कुछ बातें बता रहे हो। ये सच में सोसाइटी में वॉक करते करते ये सारी बातें करते हैं, कितना वियर्ड है ये। फिर किसी ने उसी बात पे सहमति जताई कि अच्छा है ना कि नहीं पता चलेगा कि ये कौन है, इससे उनके वहाँ रहने सहने खाने पीने पे किसी पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये किसी भी तरह से उनसे कनेक्टेड है, जैसे कि उनके हाउस हेल्प हो गए या उनके वर्कर हो गए, इस तरीके से उनकी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी। लेकिन हाँ इन सारी बातों से ये तो समझ में आ गया है कि वो लोग कितने शातिर हैं और वो कितनी स्क्रिप्ट करके कितनी प्लानिंग के साथ क्या कुछ दिखाते हैं। और उसके बाद भी देख लो हिम्मत तो देख लो जरा कितनी बकवास करते हैं। फिर ये कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है और सब चीजों का हिसाब लेगा और तुमसे हिसाब नहीं लेगा, तुम दोनों भाई बहनों को नहीं तलेगा वो जो तेल है वो जो दूसरों के लिए गर्म हो रहा है बस। फिर उसके बाद किसी को भैया फिर उन पे शक हो रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि मैं आपसे अग्री करता हूँ कि ठीक है इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, ये लोग ऐसे हैं, लेकिन सोसाइटी में वॉक करते करते इतना सब कोई डिटेल कोई कैसे जो है बता सकता है या कैसे कोई जांच सकता है। तो ये जो हिस्सा है जो ये बताया जा रहा है, ये जो चीजें हैं ये मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रही हैं। ये जो भी है जो भी कुछ बता रहे हैं ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहे, ये अपने आप को रिवील नहीं करना चाह रहे, इसलिए पड़ोसी का नाम बता दिया है। पर मुझे नहीं लगता कि ये नेबर हैं जो वॉक करते करते घूमते फिरते उनको उनके घर की एक एक बात A to Z सब पता चल जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स नॉट, वो है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई साहब, क्योंकि जो उनको और सब मेंबर्स को लग रहा है मुझे भी एग्जैक्टली वही लगता है। इससे पता क्या होगा, यहाँ की पोस्ट पढ़ के चालू के कान खड़े हो जाएंगे और फिर वहाँ जितने भी वॉक करने वाले होंगे ना सबको शक की नजर से घूरेगी, अच्छा ये है अच्छा ये है। और फिर किसी ने ये लिखा कि तुम्हारी जो है ये सारी चीजें जो है ना ये चेक करने के बाद जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे ये लोग, यानी कि IBs जो सारी की सारी वीडियो
वीडियो स्क्रिप्टेड करते हैं ना, तो हो सकता है उसमें स्क्रिप्ट में थोड़ी चेंज लेकर आ। तो अगेन किसी ने लिखा होप सो, किसी ने नहीं, मतलब उन्होंने ही लिखा इतनी डिटेल अबाउट कोलैब, ये तो सारथी ही हो सकता है, होगी या कृष्णा, या क्योंकि वो ईमेल हैंडल करता है। आई थिंक सारथी was fired after the डेला फ्रॉड केस। आई थिंक ओपी सारथी, सारथी मतलब समझ गए ना, आरती पारती। फिर किसी ने लिखा पीएस। तो वो जो भी लिख रहे हैं एक्चुअली वो उनको थोड़ा हिंट देना चाह रहे हैं कि मुझे कोई हेट नहीं है, बट जस्ट गैस किया, गैस कर रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं फॉर फन के लिए, और आप अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करो, जैसे हो वैसे रहो। क्योंकि फिर किसी ने ये लिखा आई डोंट थिंक इट्स भारती बिकॉज इंग्लिश इज क्वाइट बैड। अब ये किसको कह रहे हैं कि भारती की इंग्लिश खराब है, या भाई जो उन्होंने पोस्ट लिखा है उनकी इंग्लिश खराब है, क्योंकि उनमें कई जगह हमने अपोस्ट्रोफी ऐसे मिस देखा है। क्योंकि अगर आप किसी को किसी की चीज के लिए बोलते हो तो एटलीस्ट उसको पूरी तरीके से वहां पे मिसिंग है। तो ये हो रहे हैं मिक्स तरह की कुछ बातें, और कुछ चीजें वो है जो लग रहा है कि कुछ सच है, क्योंकि इसमें भी जितनी चीजें बताई हैं वो 100% नहीं है। अभी भी मैं वही कहूंगी 90% इसमें भी सच्चाई है कुछ कुछ, क्योंकि जो कुछ कंफर्मेशन या यूं कह लो कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली है जो कि कुछ कुछ सिमिलर है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि इसमें नहीं है, लेकिन हमें पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। फिर ये था जो चैनल मतलब एक जो ग्रुप है बड़ा वाला ग्रुप, उसमें शेयर था, और यहीं से ही फिर किसी ने जो दूसरे वाले जो ग्रुप के जो भी मॉडरेटर होंगे या जो भी सब मेंबर होंगे, उन्होंने वो वहां पर एज इट इज उसको इसी तरीके से लिखकर रीशेयर कर दी, या यूं कह लो कि रीपोस्ट कर दी। और भाई साहब इतनी सारी पुरानी क्लिपिंग जो है, पुराने ब्लॉग्स की चीजें जो यहाँ ये क्रिंज बना कर रहे, की बी, और ये डोंट टच मी करने वाली मैडम अपने हाथों से अपने प्यारे बॉयज को खाना खिला रही है, केक खिला रही है, हग कर रही है भाई साहब उनसे। अब डोंट टच मी नहीं निकल, क्योंकि ये तो प्यारे देवर हैं, देवर टच कर सकते हैं। और जब दूसरी जगह उसको शेयर कर दिया गया था, यानी कि दूसरे ग्रुप में, तो वहां पर भी बातें चलती रहती हैं। तो फिर बातें होती हैं, जवाब होते हैं, फिर दूसरे लोग बोलते हैं, फिर तीसरे लोग बोलते हैं, और बोलते बहुत सारी बातें हो जाती। तो वहां ये भी शक कर रहे हैं कि ये भिक्कू हो सकता है जो सारी अंदर की खबर दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हमें भी पता है, और इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि लाइव के बाद फिर मैंने ये पॉडकास्ट रेडी किया है जिससे कि आप लोगों को सुबह को मिल सके। तो ये जो अपडेट शेयर हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सच है, मनगढ़ंत कहानी है, क्या ये पड़ोसी या फिर पड़ोस की आड़ में कोई सब भाई साहब अपने आप ही कोई कुछ जबरदस्ती बैल मुझे मार ना मारे तो मेरे कपड़े फाड़ कर रहा है? और अगर पड़ोसी है तो इतनी बातें कैसे पता भाई? यहाँ की भी पता, मुदाह की भी पता, वहाँ की भी पता, या कि अम्मा आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी पता, और जब ये वहां पर गई है मीटअप के लिए तो वहां पे कितने पैसे लिए वो भी पता, और जब नीचे घूमते हैं तो क्या बात करते हैं वो भी पता, और कोई पी के आया है ये भी पता। भाई साहब सब कुछ कैसे पता? बताओ आप सब मुझे बताओ। जब तक आप मुझे बताओगे तो मैं पढ़कर आपके रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।